नोट्स क्लास में आज अपने भारतीय भूगोल का वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक पश्चिमी और पूर्वी तट का टॉपिक लाया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नोट्स पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में अपन अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, जिससे अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप साथ साथ में अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है तटीय मैदान प्रदेश हो जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको हिमालय पर्वतमाला संपूर्ण रूप से करवा दी है, और साथ साथ में मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार भी मैंने आपको संपूर्ण रूप से करवाया है। आज का टॉपिक हो जाएगा तटीय मैदान हो जाएगा। ये मैं आपको पहले नोट्स बताऊंगा, फिर मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मैं आपको दावे के साथ आपको कहता हूँ, यदि ये आपने वीडियो अंत तक पूरा देख लिया तो आपका यहाँ से किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ऐसा कंटेंट आपको YouTube में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आप पहले आप कंटेंट देखिए, फिर आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, जिससे अगर आपको पता होगा कि आप क्या डाउनलोड कर रहे हो। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले अपन देखते हैं ये तटीय भाग के कितने भाग हो जाएंगे। ये भाग हो जाएगा, पहला हो जाएगा पश्चिमी तट हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा पूर्वी तट हो जाएगा। और पश्चिमी तट वाला भाग ये वाला हो जाएगा, गुजरात से लगा के केरल तक वाला भाग, ये सारा का सारा अपने पश्चिमी तट के बारे में हो जाएगा। और पूर्वी तट हो जाएगा वेस्ट बंगाल से लगा के, और ये तमिलनाडु तक वाला हो जाएगा। ये सारा अपने पूर्वी तट का मैदान हो जाएगा। अब अपन एक एक करके सारे वगैरह अच्छी तरह से जान लेंगे। अब अपन एक एक करके सारे वगैरह भागों को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपने पश्चिमी तट के बारे में देखेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इनका लंबाई कितनी हो जाएगी। और इसकी लंबाई हो जाएगी 1600 मीटर हो जाएगी। यानी कि यहाँ से गुजरात से लगा के यहाँ तक केरल तक इनकी लंबाई हो जाएगी 1600 मीटर हो जाएगी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1600 किलोमीटर हो जाएगी। और इनकी ऊंचाई हो जाएगी, वो भी औसत वाली हो जाएगी, 1200 मीटर हो जाएगी। ये 1200 मीटर हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। और अब देखते हैं इनका उपनाम देखते हैं। इसे कहते हैं पश्चिमी सियादरी कहते हैं। यानी कि ये पूर्वी वाला भाग है ना, इसी सारे को कहते हैं पश्चिमी सियादरी कहते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। पूर्व को पूर्व तट भी कहते हैं, लेकिन पश्चिमी तट को पश्चिमी सियादरी भी कहते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार यूं कह रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये आप अच्छी तरह से नोट कर दो। क्या कहते हैं? पश्चिमी तट को कहते हैं पश्चिमी सियादरी कहते हैं। अब देखते हैं राज्य देखते हैं, इनका विस्तार कहाँ से लगा के कहाँ तक है। अब देखते हैं राज्य, इनका विस्तार किन किन राज्यों में है। पहला हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र हो जाएगा, और यहाँ पे एक छोटा सा हो जाएगा गोवा हो जाएगा। फिर उसके जस्ट पास में हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे हो जाएगा केरल हो जाएगा। इन 5 राज्यों में इनका विस्तार मिलता है। ध्यान रखना, पश्चिमी की ओर 5 है और पूर्व की ओर 4 राज्य है। यानी कि कुल कितने हो गए राज्य? 9 राज्य हो गए जो तटीय सीमा बनाते हैं। ऐसे आप क्वेश्चन को याद रखा करो। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं इसका विस्तार देखते हैं, इनका विस्तार कहाँ से लगा के कहाँ तक है। इनका विस्तार हो जाए ये अपने गुजरात से लगा के ये कन्याकुमारी तक हो जाएगा। यानी कि आखिर तक हो जाए इनका विस्तार मिलता है। और ये कन्याकुमारी अपने भारत देश की अंतिम बिंदु यहीं पे ही बनता है, जहां से वह 8.4 डिग्री यहीं से वह चैनल गुजरता है। ये मैंने आपको सारा कुछ मैंने आपको भारत की स्थिति और विस्तार में सारा कुछ मैंने आपको बताया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और ये भारत की सबसे दूसरी बड़ी पर्वतमाला है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी है? दूसरी है। लेकिन पहली कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी। और उनकी लंबाई हो जाएगी 2400 किलोमीटर है, लेकिन इनकी हो जाएगी 1600 किलोमीटर। यानी कि ये हो गई दूसरी हो गई, और पहली हो गई अपने हिमालय पर्वतमाला होगी। और मैंने भी आपको हिमालय पर्वतमाला संपूर्ण रूप से करवा दिया है।
आप वो भी वीडियो आराम से देख सकते हो। अब देखते हैं इनकी ढाल कहाँ की तरफ है। और इनकी ढाल हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, पश्चिमी की तरफ हो जाएगी और मध्यम हो जाएगी, पूर्व की तरफ हो जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इनको तीनों भागों में बांटा गया है। ये कौन से तीन भाग है वो अपन देखते हैं। पहला हो जाएगा उत्तरी सियादरी हो जाएगा, ये वाला भाग हो जाएगा। मैं आपको संपूर्ण रूप से करवा दूंगा। और दूसरा भाग हो जाएगा मध्यम सियादरी वाला, वो हो जाएगा, ये गोवा वाला भाग हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा दक्षिणी सियादरी हो जाएगा, ये निचले वाला भाग हो जाएगा। अब मैं आपको ये तीनों भाग में आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी पश्चिमी तटे के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये अपने हो गया उत्तरी पश्चिमी घाट हो गया, ये हो गया मध्यम पश्चिमी घाट हो गया और ये हो गया दक्षिण पश्चिमी घाट हो गया। अब अपन इनके तीनों के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी पश्चिमी तटे के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं इनका विस्तार। और इनका विस्तार मिलता है महाराष्ट्र में मिलता है, ये आप देख रहे हो, यहाँ से लगा के यहाँ तक इसका विस्तार है। और ये कौन सा राज्य है, ये महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। अब देखते हैं इसका विस्तार मिलता है यहाँ पे, ताप्ती नदी गुजरती है यहाँ से लगा के और यहाँ तक मिलता है, इसका विस्तार मिलता है। जहां पे चैनल का नाम हो जाएगा 16 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ये अपने उत्तरी पश्चिमी घाट का विस्तार है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप विस्तार को जरूर से जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं महाराष्ट्र की प्रमुख प्रमुख चोटियां जो इसके भाग में आती है, वो अपन देख लेते हैं। पहली हो जाएगी कलसुबाई हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी महाबलेश्वर पहाड़ी हो जाएगी। ये सारी अपने महाराष्ट्र में है और ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तीनों फैक्ट आप जरूर से जरूर ध्यान रखना। अब देखते हैं मध्यम घाट के बारे में देखते हैं। और इनका विस्तार मिलता है गोवा और कर्नाटक में मिलता है, यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे अपने आ जाता है गोवा और यहाँ पे अपने कर्नाटक आ जाता है। यहाँ से लगा के यहाँ तक इसका विस्तार मिलता है। और ये कौन सी जगह हो जाएगी, 16 डिग्री 3 मिनट से लगा के नीलगिरी पहाड़ी तक इसका विस्तार मिलता है। और नीलगिरी पहाड़ी ये रही, देख रहे हो ना, ये नीलगिरी की पहाड़ियां है, यहाँ तक इसका विस्तार मिलता है। प्रमुख प्रमुख चोटियां देखते हैं। यहाँ पे चोटी हो जाएगी पुष्पागिरी और केंद्रमुखी हो जाएगी, जो अपने मध्यम पश्चिमी घाट की है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं। और ये वह राज्य हो जाएगा अपने केरल में हो जाएगा। यहाँ पे ये नीचे नीचे वाला भाग दे रहे हो, ये अपने केरल वाला भाग हो जाएगा, दक्षिण घाट हो जाएगा। और इनका विस्तार मिलता है नीलगिरी पहाड़ियों से लगा के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार मिलता है। और यहाँ की प्रमुख चोटी हो जाएगी अन्नामुलाई हो जाएगी। और ये किनकी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। लेकिन यदि आपको मेरी कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज आप कम से कम 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। इतना सा छोटा सा काम मेरा आप कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो। जो भी आप देख रहे हो वही आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब चलते हैं इनकी विशेषता के बारे में जान लेते हैं, इनकी क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले देखते हैं इनकी चट्टानें, यहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती है पश्चिमी घाट में, जो अपन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। पहले हो जाएगी बेसार चट्टान हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी ग्रेनाइट चट्टानें हो जाएगी, और तीसरी हो जाएगी होडालाइट चट्टानें हो जाएगी, और चौथी हो जाएगी कायातरिया चट्टानें हो जाएगी, और अंतिम हो जाएगी चूना पत्थर हो जाएगी। ये सारी अपने चट्टानें अपने पश्चिमी घाट में मिलती है, यानी कि गुजरात से लगा के केरल तक यहाँ पे ये मिलती है। अब देखते हैं इनकी नदियां देखते हैं, यहाँ पे कौन सी नदियां चलती है उनके बारे में भी जान लेते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको वही कंटेंट करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नदियां, पश्चिमी घाट की नदियां देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगी परियाल नदी हो जाएगी,
भरतपुंजा नदी हो जाएगी, नेत्रावती नदी हो जाएगी, साबरमती नदी हो जाएगी और मांडवी नदी हो जाएगी। ये अपने पश्चिमी घाट की तरफ चलने वाली नदियां हैं। अब अपन साथ साथ में पूरे घाट के बारे में देख लेते हैं, जिससे अगर आपको पता हो जाएगा कि वहां पे भी कौन सी नदियां चलती है और आपको साथ साथ में याद भी हो जाएगा। अब देखते हैं पूरी घाट की नदियां। यहाँ पे हो जाएगी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमावती, कामनी नदी, ये सारी सारी अपने पूर्व की घाट की ओर चलती है। अब मैंने आपको पश्चिमी व पूर्व की घाट की जितनी भी नदियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको करवा दिया है, जिससे अगर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ पे चलती है। अब आपका किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और आप साथ-साथ में नोट्स भी बना सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं प्रमुख दर्रे देखते हैं। यहाँ पे पश्चिमी घाट में कौन से दर्रे हैं जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। वैसे मैंने आपको पहले से करवा दिए गए। आप वहां से आप भारत के जितने भी प्रमुख प्रमुख दर्रे हैं वो आप आराम से देख सकते हो। ये रहे आपका स्क्रीन में, आप वो वाला वीडियो आराम से देख सकते हो, जिससे अगर मैं ये दावे के साथ आपको कहता हूँ कि आपका किसी प्रकार से कोई दर्रे से कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अब देखते हैं पश्चिमी घाट के दर्रे देखते हैं। पहला हो जाएगा थार घाट दर्रा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भोर घाट दर्रा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पाल घाट दर्रा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा अंबा घाट दर्रा हो जाएगा और पांचवा हो जाएगा नैना घाट दर्रा हो जाएगा और अंतिम वाला घाट हो जाएगा अंबोली घाट हो जाएगा। ये अपने 6 के 6 घाट अपने पश्चिमी घाट में मिलते हैं और ये 6 के 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी कारण मैं ये नोट्स के द्वारा अगर आपको समझा रहा हूँ, जिससे अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। इतना मेरा ये कोशिश ही रहती है कि आपका किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अब अपन देखते हैं इसकी विशेषता क्या-क्या है, वो अपन इसके बारे में जान लेते हैं। पहला, और ये कन्याकुमारी को कुमारी अंतर्द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो अपने पश्चिमी तट का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, जिसे किस नाम से जाना जाता है? कुमारी अंतर्द्वीप के नाम से जाना जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट। पश्चिमी घाट तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई हो जाएगी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की मुहाने पर हो जाएगी। अब ये कहाँ पे ये चलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक चट्टान है, सतपुरा की पहाड़ियाँ यहाँ पे इस तरफ, और यहाँ के उत्तर की ओर चलती है अपने नर्मदा नदी निकलती है और दक्षिण की तरफ निकलती है अपने ताप्ती नदी निकलती है। और ये वाला भाग है ना, और यहाँ पे सर्वाधिक मुहाना ज्यादा है और यही आपसे कहा गया है इस पॉइंट में। जैसे मैंने आपको भारत की प्रायद्वीप के जितने भी पठार है, सारा कुछ मैंने आपको करवा दिया गया है। आप ज़रूर से ज़रूर देखना। मैंने हूबहू इस तरह से नोट्स के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छा भी लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं केरल में लैंगूर झील को कयाल कहते थे। अब ये लैंगूर झील क्या है? जब मैं आपको पूरी तट के बारे में बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लैंगूर झील क्या होती है। लेकिन सिर्फ आप इतना ही याद रखना कि केरल में लैंगूर झील को कयाल कहते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? कयाल। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट को पश्चिमी किनारे को कंगारू नुमा आकृति मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ये नदियां अपने मुहाने पर एचुरियन व ज्वालामुखी का निर्माण करती है। अब ये ज्वालामुख क्या होती है? आप ये देख रहे हो, ये नदी आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से अपना पानी को विस्तार करी, मतलब ये फैल रही है और इसी को कहते हैं ज्वारमुख कहते हैं। और ये सिर्फ केवल पश्चिमी घाट की तरफ ही होता है। ये आपको ध्यान रखना और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट में हो जाएगा ज्वारमुख हो जाएगा और पूर्व घाट में हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा, जो इनकी जस्ट विपरीत ही है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कौन सी नदियां ये करती हैं। ये करती है अपने गुजरात में करती है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी करती हैं और कर्नाटक में साबरमती नदी करती है और गोवा में मांडवी नदी और जुआरी नदी करती हैं। ये सारे सारे अपने ज्वारमुखों का निर्माण करती है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दूसरी भी नदियां देखते हैं। ये केरल में हो जाएगी
भरतपुजा नदी हो जाएगी और पेरिया नदी हो जाएगी। ये सारी सारी अपने ज्वारमुख का निर्माण करती है। ये अपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया है। ये हो गया आपका पूरी तट के बारे में, मैंने आपको संपूर्ण रूप से बता दिया गया है। और इसके अलावा बत्ते आपके बंदरगाह बत्ते हैं और घाट बत्ते हैं, वो मैं आपको अंतिम रूप से तुलनात्मक माध्यम से बताऊंगा और मैप के माध्यम से बताऊंगा, जिससे फिर आपको हाथों हाथ याद भी हो जाएंगे। और मेरा इतनी कोशिश रहती है कि आपको हाथों हाथ याद हो जाए। अब देखते हैं पूरी घाट के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं पूरी तट के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी ले लेते हैं। पहले देते हैं इनकी लंबाई, और इनकी लंबाई हो जाएगी 1300 किलोमीटर हो जाएगी, और उसकी थी अपने 1600 किलोमीटर थी। अब देखते हैं इसकी ऊंचाई देते हैं। इसकी ऊंचाई हो जाएगी औसतन 900 से लगा के 1200 मीटर हो जाएगी, और उसकी थी अपने 1200 मीटर थी। अब देखते हैं राज्य, ये किस राज्य में इसका विस्तार किया गया है। अब देखते हैं, सबसे पहले नीचे देखते हैं। ये हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर उसके बाद में उड़ीसा हो जाएगा, फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल हो जाएगा। यानी कि ये 4 राज्य में फैली हुई है, और वो फैली हुई थी अपने 5 राज्य में फैली हुई थी। यानी कि कुल 9 राज्यों को अपने तटीय सीमा बनाते हैं। और ये वाला भी क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट बन जाता है। अब देखते हैं इसका विस्तार कहाँ से लगा के कहाँ तक है, वो भी अपन देख लेते हैं। और इसका विस्तार मिलता है यहाँ से लगा के, महानदी से लगा के, और दक्षिण में अपने नीलगिरी पहाड़ी तक इसका विस्तार मिलता है। जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि विस्तार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस कारण मैं आपको सारे ऊपर विस्तार में आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ, जिससे अगर आपका किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखते हैं इनकी ढाल, और इनकी ढाल हो जाएगी पूर्व की तरफ हो जाएगी, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ हो जाएगी। इस तरफ इनकी ढाल हो जाती है। अब देखते हैं नदियां, यहाँ पे कौन सी नदियां चलती है। वैसे मैंने आपको नदियां तो सारी बता दी है, लेकिन मैं आपको मैप के द्वारा बता रहा हूँ, जिससे अगर आपको एक तरह से क्लियर हो जाए कि कहाँ से नदी कौन सी गुजर रही है। ये आप मैप देख सकते हो। सबसे ऊपर से अपन देखते हैं, यहाँ से हो जाएगी दामोदर नदी और हुगली नदी, फिर स्वर्णरेखा नदी, बेवड़ी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेनारी नदी, कावेरी नदी, वैरागी नदी और तामवती नदी। ये सारी सारी अपने पूर्व की भाग की सारी सारी नदियां हैं, जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब आपको उत्तर से लगा के पश्चिम तक आपको क्रम भी मिल गया, और आपको सारी नदियां भी मिल गई है। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है ना, तो दोस्तों यार चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ में आपको जो भी मैं आपको मैं बता रहा हूँ, और जो भी कंटेंट आपका लिखा हुआ है, वो आपको सारा कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब चलते हैं अपने इसकी विशेषता देखते हैं, और इसकी क्या क्या विशेषता है जो आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब इसकी पहली विशेषता, यहाँ से लगा के, ये महानदी से लगा के, और ये गोदावरी नदी तक, और यहाँ पे ये जो पहाड़ी है, ये अपने सतत है, यानी किसी भी प्रकार की कोई टूटी फूटी नहीं है। लेकिन इसके बाद में जो अपनी पहाड़ी है ना, ये सारी टूटी फूटी है, कहीं पर है और कहीं पर नहीं है। इस प्रकार से ये पहाड़ी है, और ये वाला पॉइंट आपसे यही बोल रहा है। और इनकी सारी नदियां अपने डेल्टा का निर्माण करती है। किसका करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। अब डेल्टा क्या होता है, ये आप इस इमेज में आप देख सकते हो। जैसे ये कोई नदी आ रही है, जैसे ये चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन ये फैलती तो है, लेकिन अपनी बीच में ये मिट्टी का छोटा सा टापू बनाती है। ये देख रहे हो, छोटा छोटा टापू बनाए, जैसे कोई उगर है, कोई वृक्ष का निर्माण करे। लेकिन अपने जो पश्चिम में अपने पटा था, यहाँ पे यहाँ पे छोटे छोटे टापू का निर्माण नहीं करती है, लेकिन ये डेल्टा अपने छोटे छोटे टापू का निर्माण करती है, जहाँ पे सारी मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। और नदियों से कौन सी मिट्टी आती है? जलोढ़ मिट्टी आती है, जो अपने उपजाऊ के लिए अत्यधिक अच्छी होती है, जहाँ पे अगर खेती बाड़ी बहुत ही अच्छी होती है, पूरी की घाट में होती है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब इसकी और भी विशेषता देख लेते हैं। अब यहाँ पे कोकण तट हो गया। कोकण तट कहाँ पे? यहाँ पे, ये नीचे, ये देख रहे हैं कावेरी नदी, यहाँ वाला। यहाँ पे है ना, यहाँ पे
यहाँ पे अत्यधिक जलोढ़ मिट्टी के कारण यहाँ पे उपजाऊ भाग हो जाता है और यहाँ पे पैदावार बहुत ही अच्छी होती है, कावेरी नदी के पास में होती है। और यहाँ की जस्ट नीचे यहाँ पे इनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, जो कहाँ पे तमिलनाडु में है। और ये वाला पॉइंट आपसे यही कह रहा है। पश्चिमी घाट की नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरियन का निर्माण करती है, लेकिन पूरे घाट में जो नदियां होती है ये डेल्टा का निर्माण करती है। ये वाला पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ के पूरे तट में लंगूर झील का निर्माण करती है। यहाँ पे ये लंगूर झील क्या होती है आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। ये अपने महासागर है। यहाँ से छोटा सा भाग यहाँ के एक अपने किसी तालाब का निर्माण कर देती है। ये अगर किसी समुद्र से अपने छोटा सा भाग हो के ये अलग हो जाती है, इसे ही लेंगू झील कहते हैं। यहाँ पे आप देख लो एक छोटी सी दीवार है, ये अपने महासागर से अलग हुई है और इसे ही अपने लेंगू झील कहते हैं, जो अपने पूरे घाट में मिलती है। इसके उदाहरण हो जाएंगे चिल्का झील हो जाएंगे और पुलिकट झील हो जाएगी, जो कहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। ये अपने लेंगू झील का ही उदाहरण है। ये हो गया आपका पूरी तट पूरी तरह से कवर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ की कौन सी तट है, कौन सी बंदरगाह है और कौन सी पहाड़ियां है, जो हर बार परीक्षा में पूछी जाती है। मैं आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ाऊंगा, जिससे एक बार आपको साथ साथ में अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रमुख तटीय मैदान पढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे कुल 7 प्रकार की तट्टी है, जो अपने पूर्व वाले भी है और अपने पश्चिम वाले भी है। सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी वाले देखते हैं। यहाँ पर पहला हो जाएगा काठियावाड़ तट हो जाएगा, जो कहाँ पे है कच्छ से लगा के दमन तक इसका विस्तार मिलता है। और दूसरा हो जाएगा कोकण तट हो जाएगा, जो दमन से लगा के गोवा तक इसका विस्तार मिलता है। और तीसरा हो जाएगा कनारा तट हो जाएगा, जो होता है अपने गोवा से लगा के मंगलोर तक इनका विस्तार मिलता है। और चौथा हो जाएगा मालाबार तट हो जाएगा, जो मंगलोर से लगा के कन्याकुमारी तक इनका विस्तार होता है। ये कुल 4 अपने है ना, ये अपने पश्चिमी की ओर है। और ये आप जरूर से जरूर ध्यान रखना कौन सी पश्चिम की ओर है, कौन हमसे पूर्व की ओर है। ये हो जाएंगे अपने चारों के चारे पश्चिम की ओर हो जाएंगे। अब देखते हैं पूर्व की ओर। पूर्व की ओर हो जाएंगे कोकण तट हो जाएगा, उत्तरी सरकार हो जाएगा और कोरोमंडल तट हो जाएगा। ये 3 अपने पूर्व की ओर है और 4 अपने पश्चिमी की ओर है। और हर बार आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सा तट कौन सी दिशा में है, जिससे एक बार आप और मैप के द्वारा देख भी सकते हो। अब देखते हैं अपने प्रमुख प्रमुख बंदरगाह देते हैं, वो भी मैं आपको मैप के द्वारा बता रहा हूँ। ये रहे बंदरगाह प्रमुख प्रमुख बंदरगाह। ये हो गया अपने पश्चिमी भाग हो गया और ये वाला पूरी भाग हो गया। अब अपन एक एक करके सारे देखते हैं। पहला हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में 2 है, कोंडाना और बांदीनारा। ये अपने दोनों के दोनों गुजरात के बंदरगाह है। मुंबई में हो जाएगा मुंबई हो जाएगा और गोवा में हो जाएगा मरगोवा हो जाएगा, न्यू मंगलोर हो जाएगा, केरल में हो जाएगा कोचीन हो जाएगा। ये अपने सारे के सारे पश्चिमी तट में मिलते हैं। अब देखते हैं पूर्व की ओर। पूर्व की ओर हो जाएगा सबसे पहले वाला हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा। फिर उसकी जस्ट नीचे हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह हो जाएगा, ये अपने कोलकाता में है। फिर उसके बाद में पारादीप हो जाएगा। फिर ये विशाखापट्टनम हो जाएगा, काकीनाडा हो जाएगा, एक और बंदरगाह हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह हो जाए। ये सारे के सारे अपने पश्चिमी की ओर बंदरगाह मिलते हैं। लेकिन ये वाला मिलता है अपने अंडमान निकोबार में मिलता है, जो वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। यहाँ पे आपकी सारे सारे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट मैंने आपको बंदरगाह बता दिए गए हैं, जो अपने भारत में यही मिलते हैं। और यही आपसे क्यों से पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह कौन सी दिशा में है और कहाँ पे है, जो आप मैप के द्वारा अच्छी तरह से देख भी सकते हो। अब देखते हैं पहाड़ियाँ देखते हैं, कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है और उसकी क्या क्या विशेषता है। अब देखते हैं नीलगिरी पहाड़ी। और ये रही अपने नीलगिरी पहाड़ी, आप मैप में देख सकते हो। ये रही नीलगिरी पहाड़ी और इसका विस्तार अपन देखते हैं। ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों में इसका विस्तार मिलता है। और ये पूर्व घाट और पश्चिमी घाट का संगम स्थल है, ये आप देख रहे हो। ये अपने हो गया पश्चिमी घाट हो गई और ये पूर्व घाट हो गई, और ये दोनों का मिश्रण यहीं पे ही होता है। वैसे मैंने आपको भारत के जितने भी पर्वत है वो मैंने आपको सारा संपूर्ण रूप से करवा गया है।
इसमें भी मैंने आपको ये दोबारा करवा रहा हूँ। अब देखते हैं इसकी सबसे बड़ी चोटी। इसकी सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी दोदा बेटा हो जाएगी। ये हो गया आपका नीलगिरी पर्वतमाला हो गई। अब देखते हैं पूरी तट की कौन सी चोटियां हो जाएगी। ये अपने तीनों वेरी इंपॉर्टेंट चोटियां हो जाएगी जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप ये एक बार सारी बार याद कर सकती हो। पहली हो जाएगी जिंदा गाड़ा हो जाएगी जो अपने आंध्र प्रदेश में है। दूसरी हो जाएगी आराम कोड़ा हो जाएगी, वो भी अपने आंध्र प्रदेश में है। और तीसरी हो जाएगी महेंद्रगिरी हो जाएगी जो अपने उड़ीसा में है। और ये तीनों के तीनों अगर पूछे जाते हैं। अब इनमें अगर सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये अपने ऑप्शन पर डिपेंड होता है। मैंने आपको तीनों के तीनों मैंने आपको बता दी है। इसे वर्क और इन तीनों में आपका एक ही ऑप्शन आएगा जो आपको अगर सोल्व करना है। अब देखते हैं पश्चिमी की सबसे ऊंची चोटी। यह हो जाएगी अपने केंद्रमुखी व अन्नामुड़ै हो जाएगी। यह दोनों अगर एग्जाम में पूछी जाती है। ज्यादातर इसका उत्तर हो जाता है अन्नामुड़ै हो जाता है। और यही अपने प्रायद्वीपीय की और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। ठीक है ना। अब देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये हो जाएगी अन्नामुड़ै हो जाएगी जो यहाँ पे है। ठीक है ना। और ये को हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हो गई। और इसी के साथ मैंने आपको पूर्वी तट और पश्चिमी तट बड़ा शानदार तरीके से मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको क्वेश्चन अगर बताऊंगा जिससे अगर आपका वो भी फैक्ट क्लियर हो जाएगा जो मैंने इसमें नहीं करवाया है। और आप साथ साथ में अपना मूल्यांकन भी कर सकते हो जिससे आपको पता होगा कि मेरे कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। यदि आपको मेरी मेहनत और मेरे नोट्स आपको पसंद आ रहे हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब देखते हैं प्रमुख प्रमुख क्वेश्चन देते हैं। अब आप साथ साथ में अपना खुद का मूल्यांकन भी करते जाना, आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। ये हो जाएगी महेंद्रगिरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। ये हो जाएगी अन्नामुड़ै हो जाएगी जो अपने दक्षिण भारत की और प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिमी घाट और पूर्व घाट कहाँ पे मिलते हैं। ये मिलते हैं अपने नीलगिरी पहाड़ी पे मिलते हैं। और इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, दोदा बेटा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मैंने अभी आपको बताया, ये हो जाएगी दोदा बेटा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्व घाट की लंबाई कितनी हो जाएगी। ये हो जाएगी 1300 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन पश्चिमी घाट की कितनी थी, 1600 किलोमीटर थी। याद है ना आपको। साथ साथ में अपना खुद का मूल्यांकन कर रहे हो ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी घाट की लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी 1600 मीटर हो जाएगी। पूर्व घाट की कितनी है, 1300 मीटर है। और पश्चिमी घाट की हो जाएगी 1600 मीटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अन्नामुड़ाई हो जाएगी। तो कहाँ पे, तमिलनाडु में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में मिलता है। ये मिलता है अपने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन तीन राज्यों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरे घाटी का विस्तार कहाँ से लगा के कहाँ तक है। अब आपसे पूछा गया पूरे घाट का विस्तार, तो ये हो जाएगा महानदी से लगा के नीलगिरी पर्वत से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है, पूरी घाट की ऊंचाई और पश्चिमी घाट की तुलना में कम है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई हो जाएगी 1200 मीटर हो जाएगी, कितनी, 1200 मीटर हो जाएगी। और पूर्व घाट की ऊंचाई हो जाएगी 900 से लगा के 1200 मीटर तक हो जाएगी। यानी ये तो कम ही हो गए ना, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तरी सरकार तट किस राज्य में अवस्थित है। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। मैंने आपको जो मैप के द्वारा बताया था ना, वो यहाँ पे स्थित है ना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन
पूरे तट का मैदान का विस्तार सर्वाधिक कहाँ पे है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपसे पश्चिम में पूछा गया है तो ये गुजरात हो जाएगा और पूर्व में पूछा गया है तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इनकी तट सीमा सर्वाधिक है। वैसे भी मैंने आपको भारत की स्थिति और विस्तार में संपूर्ण रूप से मैंने आपको करवाया था। किसकी सीमा सर्वाधिक कम से लगा के ज्यादा तक मैंने आपको संपूर्ण रूप से करवाया है। वो आप वीडियो आराम से देख सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार किस नदी के मुहाने में सर्वाधिक ज्यादा है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी के मुहाने में सर्वाधिक ज्यादा है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अपने अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है, ये अपने गुजरात से लगा के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार मिलता है, जो मैंने आपको संपूर्ण रूप से करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरे घाट का विस्तार मिलता है, ये अपने बांग्लादेश से लगा के तमिलनाडु तक इसका विस्तार मिलता है। और ये वाले दोनों पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तांते घाटी स्थित है, ये अपने केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी घाट पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? ये अपने सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और ये वाला क्वेश्चन वेरी ही इंपोर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी कालसुबाई हो जाएगी, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ये अपने हो जाएगी केंद्रमुख हो जाएगी। और कौन सी थी? एक दूसरी थी पुष्पागिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। ये तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही हो गया, क्योंकि मैंने आपको सही तरह से जवाब दे दिया है। ठीक है ना? ये हो गए आपके वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको यदि पसंद आई है ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। और मैं आपको दावे के साथ आपको कहता हूँ, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप भले कहीं भी जाके देख सकते हो। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आपको अच्छा लगा हो यार, तो चैनल को यार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना, जिससे ये चैनल और भी ज्यादा ग्रो होता रहे। यदि आपने शेयर कर दिया गया है तो थैंक यू सो मच, और भी कीजिए। यदि आप कर रहे हो तो प्लीज आप कर भी दीजिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।